नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 के बारे में। कौन कौन इस बार एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 का फॉर्म लगा सकता है। इसके साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि आपकी उम्र की जो गणना है वो कब से की जाएगी, और यहां पर यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ठीक है, इनके जो भी कैंडिडेट है इनकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, मतलब किस डेट ऑफ बर्थ से लेकर किस डेट ऑफ बर्थ वाले कैंडिडेट यहां पर इसका फॉर्म लगा सकते हैं। सारा कुछ मैं डाउट क्लियर करने वाला हूं आपका इस वीडियो के अंदर। इसके साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा वैकेंसी कितनी आएगी और नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे बढ़ते संबंधित नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और यहां पर बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले, एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 का अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो भी कैंडिडेट जिसकी उम्र, अगर वो सामान्य कैंडिडेट है तो उसकी उम्र 18 से लेकर 23 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। यहां पर हम बात करें एसएससी जीडी 2026 और एज लिमिट के बारे में। ठीक है, एज लिमिट, ताकि आपको टॉपिक का पता चले। एज लिमिट, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखें। अभी यहां पर मैं कुछ चीजें बताऊंगा जिनको आपको ध्यान से समझ लेना है। सबसे पहले यहां पर उम्र की गणना, उम्र की गणना, उम्र की गणना, उम्र की गणना कब से की जाएगी? तो आप सभी को पता होगा 1 जनवरी 2026। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो कैंडिडेट 1 जनवरी 2026, यानी सामान्य कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, जिनकी उम्र 1 जनवरी 2026 तक 18 से लेकर 23 वर्ष के बीच में है, ठीक है, वो इस बार एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 का फॉर्म भरेंगे। इसके साथ ओबीसी को यहां पर 3 साल की छूट, एससी एसटी को 5 साल की छूट। ठीक है, तो ये हो गया। अभी देखिए यहां पर कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो यहां पर देखिए कौन कौन भर सकता है। तो यहां पर मैं कुछ यहां पर बातें बता देता हूं। जिनका जन्म, कौन कौन फॉर्म भर सकता है? जिनका जन्म न तो जिनका जन्म न तो 2 जनवरी 2003 से पहले हुआ हो, ठीक है, एक चीज लिख रहा हूं मैं यहां पर, कौन कौन इसका फॉर्म लगा सकते हैं। तो जिनका जन्म, सामान्य कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, जिनका जन्म न तो 2 जनवरी 2003 से पहले हुआ हो और न ही 1 जनवरी 2008 के बाद हुआ हो। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बताई है, इसको समझना है आपको। यानी ये सामान्य कैंडिडेट के लिए, ठीक है, सामान्य कैटेगरी से है, जैसे जिन उम्र की गणना 1 जनवरी 2026 से की जाएगी और जिनका जन्म न तो 2 जनवरी 2003 से पहले हुआ हो, ठीक है, और ना ही 1 जनवरी 2008 के बाद हुआ। 2 जनवरी यानी जिसका जन्म जैसे 1 जनवरी 2003 से पहले, अगर मान लीजिए 2 जनवरी 2003 से पहले, यानी अगर मान लीजिए आपका जन्म 1 जनवरी 2003 को हुआ है तो भी आप इसका फॉर्म नहीं लगा सकते। ठीक है, ये सामान्य कैंडिडेट की बात कर रहा हूं। इसके साथ न ही 1 जनवरी 2008 के बाद हुआ हो, तो यहां पर मैंने बता दिया सामान्य कैंडिडेट। अभी यहां पर ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, यूआर सभी का मैं यहां पर डीओ भी लिख दूंगा कि अगर इस बीच यहां से लेकर यहां तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप इसका फॉर्म लगा सकते हैं। इसके साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए मैं आपको कुछ डीओ भी बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। कुछ यहां पर मैं आपको डीओ भी बता रहा हूं, डेट ऑफ बर्थ बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं यहां पर यूआर की बता देता हूं, यूआर, ठीक है, जिसको आप जनरल भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहां पर बताऊंगा ईडब्ल्यूएस, इसके बाद में यहां पर हम बताएंगे आपको ओबीसी कैंडिडेट, इसके साथ में एससी कैंडिडेट, इसके बाद में एसटी कैंडिडेट। ठीक है, और यहां पर हम बात करेंगे किसके बारे में। तो सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं, कुछ चीजें बता देता हूं। यहां पर आपकी उम्र, अगर आप यूआर कैंडिडेट है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 से लेकर 23 वर्ष। ठीक है, 18 से लेकर 23 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो वही आपकी सेम रहेगी, 18 से लेकर 23 वर्ष। अगर आप मान लीजिए ओबीसी कैंडिडेट है तो वही आपकी 18 से लेकर 26 वर्ष, क्योंकि आपको यहां पर 3 साल की छूट मिलती है ओबीसी कैंडिडेट को। अगर आप एससी है तो 18 से लेकर यहां पर 28 वर्ष।
28 वर्ष आपकी उम्र होगी। इसके बाद में अगर एसटी है तो आपका 18 से लेकर 28, क्योंकि यहां पर एससी एसटी को 5-5 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, जन्म तिथि कब से प्रारंभ होनी चाहिए? तो अगर आपकी, मैं यहां पर लिख देता हूं जन्म तिथि प्रारंभ कब से होनी चाहिए? तो यहां पर अगर आप यूआर कैंडिडेट है तो आपका जो जन्म है 2 जनवरी 2003 से पहले नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में यहां पर जन्म तिथि अंतिम बता देता हूं, जन्म तिथि अंतिम। ठीक है, यानी मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, 2 जनवरी 2003 से पहले और 1 जनवरी 2008 के बाद ना हुआ हो। ठीक है, अगर आप यूआर कैंडिडेट है। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो आपका जो जन्म है 2 जनवरी 2003 से पहले ना हुआ हो और यहां पर 1 जनवरी 2008 के बाद ना हुआ हो। ठीक है, यहां पर तो पहले और यहां पर बाद में। ठीक है, इसके बाद में अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपका जन्म 2 जनवरी 2000 से पहले ना हुआ हो। ठीक है, और यहां पर 1 जनवरी 2008 के बाद ना हुआ हो। ठीक है, तो ये आपके इसके बीच में, यानी इन जो डेट ऑफ बर्थ है इनके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप इसका फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहां पर एससी के लिए 2 जनवरी 1998। ठीक है, 2 जनवरी 1998 से लेकर यहां पर 1 जनवरी 2008। ठीक है, इस बीच वाले यहां पर इसका फॉर्म लगा सकते हैं। इसके बाद में यहां पर 2 जनवरी 1998 वाले से पहले और 1 जनवरी 2008 के बाद में आपका जन्म ना होना चाहिए। तो ये मैंने डेट ऑफ बर्थ बता दी है, यानी आपका जैसे आप यूआर है तो आपका जन्म 2 जनवरी 2003 से पहले ना हो और 1 जनवरी 2008 के बाद ना हो, मतलब इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, तब आप इसका फॉर्म लगा सकते हैं। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस वाले देख लीजिए, इसी प्रकार ओबीसी, इसी प्रकार एससी और इसी प्रकार एसटी कैंडिडेट। ठीक है, तो ये तो मैंने क्या आपको बताया एज लिमिट। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद में चलिए यहां पर अब मैं आपको आगे बता देता हूं कि आपको कैसे चेक करना है। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो यहां पर एक एप्लीकेशन है। ठीक है, एज कैलकुलेटर नाम से एप्लीकेशन आती है, इसको डाउनलोड कर लो और यहां पर इसके ऊपर क्लिक कर देना है, एज कैलकुलेटर के ऊपर। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहां पर कुछ चीजें आपको फिल करना होगा। यहां पर जो टुडे डेट है, ठीक है, इस टुडे डेट के अंदर आपको क्या करना है, यहां पर आपकी जो उम्र है, जो यहां पर डीओबी है, ठीक है, मतलब टुडे डेट के अंदर आपको क्या करना है, आपको यहां पर 1 जनवरी 2026 कर लेना है। मतलब आपकी उम्र की गणना, आपकी जो एज काउंट है भर्ती के अंदर, ठीक है, यहां पर 1 जनवरी 2026 के अनुसार की जाएगी ना। तो यहां पर सबसे पहले आपको यह भर देना है, सभी को, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, कोई भी कैटेगरी हो, सभी को यहां पर यह भर देना है। इसके बाद में जो आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ है वो यहां पर डाल देना है। ठीक है, जैसे यहां पर मान लीजिए एक कैंडिडेट की है 1 जनवरी 1/7, ठीक है, मतलब 1 तारीख 7वां महीना 1997 को किसी कैंडिडेट का अगर जन्म हुआ है तो यहां पर आपको लगा देना है और आपको जैसे चेक करना है। तो यहां पर देखिए ये आ रही है, मतलब फिर आपको ये लगा के कैलकुलेट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे आपको पता चल जाएगा कि आपकी उम्र अभी क्या है। तो इसके अनुसार क्या है, तो इसके अनुसार 28 साल 6 महीने। यानी यहां पर होता क्या है कि अगर आप एससी कैंडिडेट है तो 18 से लेकर 28 आपकी उम्र होती है। ठीक है, तो यहां पर अगर एसटी है तो भी यहां पर फॉर्म नहीं भर सकता, क्योंकि यहां पर 6 महीने ऊपर हो चुके हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो यहां पर इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। जैसे अगर आप यूआर है तो आपके 18 से लेकर 23 वर्ष के बीच में उम्र होनी चाहिए। ठीक है, और ओबीसी है तो यहां पर आप 3 साल इसमें ऐड कर दो, 26 कर लो। अगर आपकी एसटी है, ठीक है, अगर आप एससी एसटी है तो इसमें 5 साल कर लो। ठीक है, इस प्रकार आप यहां से काउंट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आपको उम्र की गणना के लिए जो 1 जनवरी 2026 डालना है और आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, कैलकुलेट करना है। और यहां पर अगर आपकी उम्र अभी मैंने जो आपको बताई थी शुरू के अंदर, ठीक है, जैसे एससी एसटी ओबीसी कितना होना चाहिए, तो वो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना। ठीक है, आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ आपका जो नोटिफिकेशन है वो 20 तारीख
के बाद में आने की पूरी संभावना है, 18 से 20 तारीख, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना है, तैयारी बढ़िया तरीके से करना है। इसके साथ देखिए जो भी आपके सर्टिफिकेट है वो आपको पहले बनवा लेना है, ठीक है। जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट है, आपकी स्टेट जो मूल निवास प्रमाण पत्र, ये सभी आपको पहले बनवा लेना है, क्योंकि बाद में आपको क्रूशियल डेट वाला लफड़ा रहेगा, ठीक है। तो इससे पहले यानी जो आपके फॉर्म अप्लाई डेट से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, बाद में आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। और वैकेंसी लगभग आपके 60,000 के करीब आएगी। शुरुआती वैकेंसी कम रहेगी, बाद में वैकेंसी बढ़ेगी, ठीक है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।